हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु और आज बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 इसके क्वेश्चन नंबर 4 से। क्योंकि हमने जो पिछली क्लास ली थी उसके अंदर हमने इसके 1 से 3 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम बात कर रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। जो हमारा एनवा पद हमें याद करना है, इसके अंदर एक ही सूत्र है और वो कौन सा है, ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 और डी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लाजवाब है। कंटिन्यू लगातार क्लास लेंगे तो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी एक्सरसाइज। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल और बहुत ही सीधी एक्सरसाइज है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 3, 8, 13, 18 डॉट 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 कौन सा पद 78 है। मतलब जो 78 है ये इसका कौन सा पद है। जैसे हमने कहा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से गिनतियां लिख रखी है। तो हमने पूछा पांचवा पद कौन सा है, तो पांचवा पद 5 ही होगा। तो इसी तरह से पूछा है कि 78 है, ये कौन सा पद है इसके अंदर। तो हम बात करते हैं, क्वेश्चन को पहले हल करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें उतारो। 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, डॉट 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 क्या दे रखा है, 78। ये 78 कौन सा पद है। तो सबसे पहले तो हमें इनको क्या करना है, मानना है। इसे क्या है, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 ये क्या है हमारा AN। सबसे पहले बताओ प्रथम पद क्या है। प्रथम पद मतलब ए कितना दे रखा है इसने, शुरू का पद है 3, कितना दे रखा है 3। दूसरा क्या निकालना हमें, सार्वंतर। क्या निकालना है, सार्वंतर। सार्वंतर कॉमन डिफरेंस को क्या होता है, A2 माइनस का A1। A2 कितना है, 8 है। A1 कितना है, 3 है। कितना बच गया, 5। डी कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। अगली कंडीशन में AN कितना दे रखा है इसने, AN बराबर दे रखा है 78। क्या दे रखा है, AN 78 दे रखा है। अंतिम पद है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एनवा पद। क्या निकालना है, वो एन निकालना है हमें कि वो कौन सा पद है 78। तो सूत्र लगा दो, AN बराबर A प्लस का N माइनस 1 और D है। तो A ऐसे कैसे है, AN कितना दे रखा है, देखो क्वेश्चन में देखो AN कितना दे रखा है, 78 है। बराबर A का मान क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। ऐसे कैसे, N का हमें याद करना है और D की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। 78 है तो 3 को ऐसे करो, इधर लिया पक्षांतरण करके, तो क्या हो जाएगा, 78 माइनस 3 हो गया बराबर, इधर बच गया N माइनस 1 और गुणा में क्या है 5। 78 में से 3 गया तो क्या बच गया, 75 बच गया। 5 को नीचे पटक दो तो N माइनस 1 हो गया। 5 का भाग 75 में दो तो कितनी बार गया, 15 5 75। कितनी बार गया, कितनी बार गया, 15 बार गया। तो 15 बराबर N माइनस 1 हो गया। एक को इधर ले आओ, एक को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो 15 है ये, एक इधर आ गया तो प्लस का हो गया, तो हमारा आ गया 16। तो N बराबर क्या हो गया, 16। मतलब 78 16वां पद है। कौन सा पद है, 78 16वां पद है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने कितने पद हैं। हमें वही पूछा है, एन। क्या पूछा है, एन पूछा है। क्वेश्चन को हल करो, जमाओ पहले। तो सबसे पहले क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 7 है, फिर 13 है, 19 है, डॉट 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 क्या है, 205 है। सबसे पहले इनको क्या करेंगे, A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 और ये क्या है हमारा AN। बताओ A क्या है, A हो गया 7, AN क्या है 205, D निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1 कितना है, A2 13 माइनस का 7 कितना बच गया 6। तो D का मान भी कितना आ गया हमारे पास में 6, A का मान 7 आ गया और AN का मान कितना आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, अब हम इसमें सूत्र लगाएंगे। क्या है, AN बराबर क्या है, AN बराबर होता है A प्लस का N माइनस 1 और D होता है। AN कितना है, 205 है हमारे पास में। A का मान कितना है, 7 रखो यहां से। N कितना याद करना है, -1 और D का मान कितना है, 6 है। 7 को ऐसे करो, इधर ले आओ। जब 7 को हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा कि 205 माइनस 7 इधर आ गया और बराबर हो जाएगा N माइनस 1 और 6 कहां पड़ेगा, नीचे।
6 किधर आ गया, गुणा में तो कहाँ गया, नीचे। ये 6 कहाँ है, गुणा में ही थे। जब भी कोई संख्या बराबर में गुणे में हो तो वो हमेशा नीचे आ जाती है, तो यहाँ नीचे आ गई। तो इसमें से घटाओ, कितना बचेगा, 198/6 और n-1। 198 में 6 भाग का 2, 6 18, 6 18, कितना आ गया, 33 बराबर n-1। एक को इधर लिया तो 33, एक इधर आ जाएगा तो प्लस का, तो कितना हो गया, 34 बराबर n। कौन सा पद है वो, 34वां पद है वो। कौन सा पद है, 34वां पद है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये क्या है हमारा, हल करते हैं इसको। 18 ले लिया, 15 दूना 30 और 1 31/2 ले लो, इसको 13 ले लो, और डॉट 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 माइनस का क्या हो गया, 47। क्या किया, ये हमारे पास में मिश्र भिन्न में था, इसको साधारण भिन्न में बदल लिया। अब क्या करना है, वही a1 a2 a3 और ये क्या है, an। बताओ, सबसे पहले a का मान क्या है, a का मान आ गया हमारे पास में 18, और an क्या है, माइनस का 47। हमें निकालना d, तो d बराबर क्या होता है, a2 माइनस का a1। a2 कितना है, 31/2 माइनस का 18। इसके नीचे 1 लगा दो, 1 लगाएंगे तो देखो इसमें से ले लो कॉमन 2, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, 31। 18 दूना 36, कितना बच गया, माइनस का 5/2। किसका मान आ गया, ये d का मान आ गया, माइनस का 5/2। सूत्र लगा दो, an बराबर a प्लस का n-1 और d। an का मान कितना है, -47 है, a का मान कितना है, 18 है, प्लस n-1 ऐसे कैसे, d का मान 5/2 है। अब इसको हल करेंगे हम, देखो -47 ऐसे कैसे, 18 इधर आ गया तो किसका हो गया, माइनस का, और n-1 है और गुणा में माइनस का 5/2 है, कोई दिक्कत नहीं है। 47 और 18 कितना होता है, 15 का 5 का और 6 का 6, कितना हो गया, माइनस का 65। अब हमारे पास में n-1 है ना, इस 2 को तो ऊपर ले जाएंगे हम, क्या करेंगे, पहले इसको उतार लेते हैं, चलो n-1 और ये हो गया -5/2, -65 है। एक काम कर दो, ये 2 नीचे है, ये कहां चला जाएगा, ऊपर, 2 गया ऊपर और 5 आ गया किस, नीचे, ये हो गया n-1, माइनस से माइनस कट गया, 13 पंजो 65, 13 दूना 26 बराबर n-1। एक को इधर लिया तो 26, एक इधर आ गया तो किसका हो गया, प्लस का, तो कितना हो गया, 27 बराबर क्या हो गया, n। 27 बराबर क्या हो गया, n हो गया। इसी के साथ में हमारे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट कंप्लीट हुए। आशा करता हूं आपको समझ में आया होंगे। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की। बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इतना इतना एक पद -150 है, अगर है तो क्यों है। तो इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम। सबसे पहले इनको लो, 11 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 2 है, डॉट 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 डॉट, माइनस का 150 कौन सा पद है। ये माइनस का 150 ये कौन सा पद है। तो ये हो गया हमारा a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, ये हो गया क्या, a4, और ये क्या हमारा an है। इनको ऐसे करो, थोड़ा दूर दूर ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा क्वेश्चन को हल करने में। क्या है, 11 है, 5 है, 2 है, और क्या है, माइनस का 150 है। a1, a2, a3, a4, और ये क्या है हमारा an। सबसे पहले बताओ प्रथम पद क्या है, a बराबर आ गया 11, क्या आ गया 11, और an बराबर कितना आ गया इसमें, माइनस का 150, ये भी आ गया। हमें d निकालना है, d मतलब a2 माइनस का a1, कितना आ रहा है 8 माइनस का 11, कितना बचेगा, माइनस का 3, कितना बच गया, माइनस का 3 हो गया, क्योंकि a2 में से a1 को घटाना है, पिछले इसमें से अगले वाले में से इस पिछले वाले को घटाना, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे पास में d कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्या है, an की। an बराबर a प्लस का n-1 और d। an कितना है, माइनस का 150, a का मान कितना है, 11 है, प्लस n-1 और d का मान कितना है, माइनस का 3 है। ऐसे कैसे रखो, इसको इधर लेके आ जाओ, तो माइनस का 150
और माइनस का 11 हो गया बराबर n-1 और गुणा में क्या आ रहा है 3। इसको करेंगे तो माइनस का 161, 3 को नीचे पटक दो तो n-1 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 161/3 n-1। 161 में 3 का भाग दो तो 3 पंजो 15 होता है और 1 बच गया, 3 तिया 9 होगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगा दो, तीची की 18 हो गया, फिर 2 लगा दो, तीची की 18, तीची की 18। तो हमारे पास में कितना आया 53 पॉइंट। जब तीसरा अंक 6 से बड़ा हो, 5 से बड़ा हो तो एक अंक की वृद्धि हो जाती है, तो 67 पर हमारा आंसर यहां पर हो गया, ये 67 आ गया, 53.67 आ गया। इसके बाद में क्या है n-1 है, ठीक है, n-1 है, एक को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 53 तो यही है, 53.67 प्लस का 1 बराबर n, तो ये हो गया हमारा 54.67 बराबर n। कभी भी n का मान इस तरह से पॉइंटों में नहीं आएगा क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे इसमें, अतः -150 कोई पद नहीं होगा समांतर श्रेणी का, एपी का कोई पद नहीं है, ये क्या है कोई पद नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी है ही नहीं है, ठीक है, तो इसका कोई पद है ही नहीं है, ठीक है। तो अतः 150 कोई पद नहीं होगा एपी का। नेक्स्ट, तो प्यारो बच्चों बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या पूछा है, उस एपी का 31वां पद, कौन सा पद पूछा है 31वां पद पूछा है, उसका 11वां पद 38 दे रखा है, उसका 16वां पद 73 दे रखा है। तो इसके तरीके कई हैं क्वेश्चन को हल करने के लिए, हम थोड़ा शॉर्ट तरीका करेंगे जिससे क्या है क्वेश्चन आसान हो जाए। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, 11वां पद क्या है 38 है, कौन सा पद है 11वां पद, कितना दे रखा है 38 दे रखा है, 11वां मतलब A11 कितने एक है 38। एक चीज का ध्यान रखना, ये 11वां पद है ना, तो इसको हम n भी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं इसको, इस रूप में भी कर सकते हैं, जैसे n बराबर कितना आ गया हमारे पास में 11 और an बराबर है, ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस का n-1 और d है, an कितना आ रहा है 38 आ रहा है, a का मतलब a ऐसे कैसे, n कितना है 11-1 और d हमारे पास में है, तो a प्लस का कितना हो गया 10d, तो 38 बराबर हो गया हमारे पास में 10d। इस रूप में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा शॉर्ट करना है। हमने क्या करा था, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पढ़ा था, उसमें पता था कि A11 को क्या बोलते हैं हम, a प्लस का 10d, इस तरह से करो डायरेक्ट, समीकरण नंबर 1 हो गया, 11वां पद हो गया। अगला कौन सा है हमारा 16वां पद, तो कौन सा पद है 16वां पद, तो 16वां पद कितना आ रहा है हमारा 73 आ रहा है, तो 16वें पद को क्या बोलते हैं A16 बराबर है 73, मतलब a प्लस का 15d बराबर है 73, समीकरण नंबर 2। अब इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो बताओ क्या करेंगे, इसमें विलोपन विधि से कर दो या प्रतिस्थापन विधि से कर दो, कौन सी विधि है, विलोपन विधि कर दो या प्रतिस्थापन विधि कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम विलोपन विधि से कर रहे हैं। a प्लस का 10d बराबर 38 है, दूसरा क्या है a प्लस का 15d बराबर 73 है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे घटाने पर घटा दो, तो घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चिन्ह बदलने पड़ेंगे, माइनस माइनस और माइनस, प्लस है तो माइनस कट गया। बताओ 15 में से 10 गया तो कितना बचेगा माइनस का 5d, 73 में से घटाओ कितना बचेगा, जैसे 73 में से 38 घटा तो 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा, अरे 13 में से 5 गया तो 8 बच गया, और 6 में से 3 गया तो कितना बच गया 6, तो कितना हो गया माइनस का 35, कितना हो गया माइनस का 35 हो गया। हमें d का मान निकालना है -35 बटा -5, माइनस से माइनस कट गया, d बराबर कितना आ गया 5 सत्यो 35, 7 आ गया, d का मान कितना आ गया 7 है। अब समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो कोई दिक्कत नहीं है,
तो डी का मान 1 में रखने पर, किसका, डी का मान रख दो। a प्लस का 10 डी बराबर 38 है, तो a तो ऐसे कैसे है 10 गुणा डी का मान कितना है 7 रख दो, बराबर कितना आ गया 38। तो a प्लस का 70 बराबर 38, इसको 70 को इधर ले जाओ, a बराबर 38 माइनस का 70, तो a का मान कितना आ गया, तो a का मान कितना आया, चलो इसमें से a का मान निकालो, 70 में से कितना घटाना है 38 घटाना है, 2 बच गया, 6 में से 3 गया तो 3 बच गया, कितना बच गया माइनस का 32 बच गया, तो a का मान कितना आ गया 32 आ गया। हमें पूछा है 31वां पद, कौन सा पूछा है 31वां पद। 31वां पद को कैसे निकालते हैं, a प्लस का 30d, डायरेक्ट करो तुम, इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इसको इतना डिटेल में नहीं करना हमें, ठीक है, जितना हो सके उतना कम उसमें करो, जिससे हमारे पास में टाइम का भी बचत बचे और क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाए। तो a का मान कितना है -32 है, प्लस है 30, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 7, -32 प्लस 7 तिया 21, 7 तिया 21 मतलब 210 में से घटाओ 32, 10 में से 2 गया तो कितना बच गया 8 बच गया, और यहां बच गया कितना 10, 10 में से 3 गया तो 7 बच गया, 1 का 1 बच गया, तो कितना बच गया प्लस का 178, कितना आ गया, तो 178 हमारा कौन सा पद है, 31वां जो पद है वो क्या आ रहा है हमारा 178 आ रहा है, 178 आ रहा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब बात करते हैं इसके प्रश्न नंबर 8 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, क्या है इसके अंदर कि एपी में 50 पद हैं, कितने पद हैं टोटल 50 है, जिसका तीसरा पद क्या दे रखा है 12, मतलब इसका A3 कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, इस तरह से बोल दो, इसका क्या है तीसरा पद कितना दे रखा है, इसका अंदर 12 दे रखा है, मतलब n क्या है इसमें, n बराबर है 3, ठीक है, और तीसरा पद मतलब A3 कितना दे रखा है इसके अंदर 12 दे रखा है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, an बराबर a प्लस का n माइनस 1 और d, क्योंकि तीसरा पद है तो तीसरा पद है तो तीन ही तो है पद है इसके अंदर, और a3 कितना दे रखा है इसने 12 दे रखा है, तो an मतलब a3 ऐसे कैसे हो गया, a ऐसे कैसे है, n का मान कितना है 3 माइनस 1 और d ऐसे कैसे, तीसरा पद क्या दे रखा है 12 दे रखा है, a ऐसे कैसे मतलब 2d, तो इस तरह से क्या हो गया a प्लस का 2d बराबर क्या हो गया 12, समीकरण नंबर 1। इसको इस रूप में भी निकाल सकते हैं, व्यापक रूप में भी लिख सकते हैं, तीसरे को क्या बोलते हैं a प्लस का 2d आ गया हमारे पास में, ठीक है, इस रूप में भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसके अंदर, अब हमें क्या कह रहा है, इसमें अंतिम पद एक कितना दे रखा है, अंतिम पद है 106, इसमें पद कितने हैं टोटल, जैसे 1 से लेकर कितना है 50 तक, तो इसका मतलब तो टोटल पद अंतिम पद क्या हो गया इसका, अंतिम पद इसका क्या है 50 ही तो है, तो अंतिम पद मतलब a 50 बराबर कितना दे रखा है 106, तो हमारे पास में n कितना आ गया, n आ गया 50, तो an बराबर a प्लस का n माइनस 1 और d, an मतलब 50वां पद है तो a 50 बराबर a प्लस का 50 माइनस 1 और d, ऐसे कैसे, a 50 कितना हमारे पास में 106 है, और a प्लस का 49d, तो a प्लस का 49d बराबर हो गया 106, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले हमने डायरेक्ट किए थे, वैसे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप A3 को क्या बोल सकते हैं a प्लस का 2d बराबर 12 कर सकते हो, और यहाँ अंतिम पद मतलब 50वां पद, तो 50वां पद है तो a प्लस का 49d बराबर क्या होता है 106, उस रूप में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों समीकरणों को बनाओ, कौन सी विधि अपनाओ, विलोपन विधि से कर दो, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि क्या है हमारे पास में, एक क्या है a प्लस का 2d बराबर 12
और a प्लस का गुणनचास d बराबर 106। क्या करेंगे, समीकरण एक में से 2 को क्या करेंगे, घटाने पर घटा दो, तो चिन्ह बदल देंगे। घटाएंगे तो क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। विलोपन विधि का मतलब यही है, माइनस माइनस माइनस, ए से एक कट गया, गुणनचास में से 2 गया तो क्या बच गया 47 और डी हो गया। 106 में से 12 गया तो कितना बचेगा 94 बचेगा। क्या 94 माइनस का हो गया कितना 94, तो डी बराबर क्या हो गया 94/47 और वो भी किसका माइनस का, माइनस टू माइनस कट गया, 47 दूना कितना होता है 94 होता है। तो डी का मान कितना आ गया 2 आ गया। डी कितना आ गया, अब इसका किस में रखेंगे, डी का मान 1 में रखो, समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है हमारे पास में, a प्लस का 2d बराबर 12, तो a तो ऐसे कैसे 2 है, d का मान कितना है 2 बराबर कितना आ गया 12 रखो, तो a प्लस का 2 दूनी 4 12 हो गया, 4 को इधर लेके जाओ, a बराबर कितना आ गया 12 माइनस 4, तो a का मान कितना आ गया 8 आ गया। तो a भी आ गया और d भी आ गया। हमें कौन सा पद निकालना है, 29वां पद। कौन सा निकालना है 29वां पद, मतलब a 29 निकालना है हमें, ठीक है। तो a 29 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 29वां पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस का n-1 और क्या हो गया d हो गया। तो a 29वां क्या है, 29 ऐसे कैसे है, a का मान कितना आया हमारे पास में 8 आया कोष्टक में, n का मान कितना है, सबसे पहले n का मान देखो क्या है, a प्लस का, सॉरी इसमें एक प्लस और आएगा यहां पर 1 और d है, ठीक है। अब इसमें क्या प्लस का आ गया, n का मान कितना आया, n का मान तो 29 है हमारे पास में, माइनस का 1, d का मान कितना आ रहा है इसके अंदर 2 आ रहा है, 2 रखते चलो, तो 8 प्लस का 28 गुणा 2, तो 8 प्लस का 28 दूना कितना होता है 56, 56 और 8 कितना होता है 64, तो हमारा 29वां पद क्या आ गया दोस्तों 64 आ गया। और इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बढ़ाओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा ना, क्या देखकर क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, मतलब क्या कहा इसने, तीसरा और क्या दे रखा है, एक तो है तीसरा पद, तीसरा पद कितना दे रखा है -4 दे रखा है, दूसरा क्या है 9वां पद क्या है a9 कितना दे रखा है -8 दे रखा है, ये दे रखा है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब इसका an कौन सा पद है जो शून्य होगा। और दूसरा हमें क्या पूछा गया है, n का मान पूछा गया है, इसके अंदर किसका मान पूछा गया है, कौन सा पद शून्य होगा, मतलब वो n है वो कौन सा पद है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे हम, तो क्या है n-वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, क्या होता है an बराबर a प्लस का n-1 और क्या होता है d होता है। सबसे पहले n का मान कितना दे रखा है, n बराबर क्या दिया इसने 3 दिया, 3 दिया तो यहां रख दो, a3 बराबर हो गया a प्लस का 3-1 और क्या है d, a3 को क्या कहा इसने 4 कहा, बराबर क्या दे रखा है a प्लस का 2d, इसको इधर ले आओ, इसको क्या करेंगे हम इधर ले आएंगे, तो a प्लस का 2d बराबर हो गया 4, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आगे बात करते हैं हम इसके, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, जब हमें वापस n-वां पद निकालना है, n-वां पद, तो इसके लिए क्या करेंगे an बराबर a प्लस का n-1 और क्या है d। अब n कितना दे रखा है हमारे को 9 दे रखा है इसमें, तो इसमें क्या रखो n की जगह 9 रखो, क्या रखो n की जगह 9 रखो, तो रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा a9 बराबर a प्लस का 9-1 और d, 9वां पद क्या दे रखा है -8 दे रखा है, a ऐसे कैसे है तो क्या हो जाएगा 8d हो जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8 और d को गुणा किया, इसको इधर ले आओ, तो a प्लस का 8d बराबर -8, समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। अब हमारे पास में एक समीकरण तो ये हो गया
और दूसरा समीकरण ये हो गया। अब इनको क्या है, हमें ए और डी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? ए और डी का मान निकालना है। कौन सी विधि लेवें? विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। तो क्या हो जाएगा, ए क्या है, ए प्लस का 2d बराबर है 4, और ये क्या है, ए प्लस का 8d बराबर -8, ये 1 है, और ये क्या है, 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या करेंगे सारे बच्चों, क्या करेंगे, माइनस कर दो सबको, क्या कर दो, माइनस। ये माइनस है तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देखो ए से ए कट गया, 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 6d बच गया। 8 और 4 कितना हो गया, 12, तो d बराबर कितना हो गया, 12 बटा -6, 6 दूनी का 12, d का मान कितना आ गया, -2 आ गया। अब -2 आ गया, इसका मान को किस में रखे, समीकरण 1 में रख दो। क्या रखेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखो। क्या आ रहा है समीकरण 1, a प्लस का 2d बराबर 4, a ऐसे कैसे है, 2 ऐसे कैसे है, d का मान कितना है, -2 है, और फिर क्या हो गया 4, तो a -4 बराबर 4 है। इस 4 को इधर ले चलो पक्षांतरण करके, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस का 4, तो कितना हो गया, a बराबर हो गया कितना, 8। अब वो क्या कह रहा है, कौन सा पद शून्य है, मतलब an बराबर क्या है, 0, तो an बराबर a प्लस का n -1 और क्या है 0, an क्या है, 0 है। a का मान कितना आया, 8 आ गया, प्लस n का मान कितना है। अब इसमें देखो कौन सा पद क्या है, शून्य है, तो n कितना दे रखा है, कौन सा पद इसका, तो n हमें याद करना है, तो माइनस का d का मान कितना दे रखा है, d का मान दे रखा है -2, तो इसे करो 8 को इधर ले आओ, तो 0 माइनस का 8 हो गया, n माइनस का 1 गुणा में क्या है 2, माइनस का 8 हो गया, 2 नीचे आ गया तो माइनस का n -1, 2 से सॉरी माइनस से माइनस कट गया, 2 से 8 कट गया कितनी बार, 4 बार, तो n -1 इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 4 + 1 बराबर n, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, n। तो क्या होगा, वो n व पद कौन सा है जिसका मान शून्य होगा, वो n व पद है 5वां। कौन सा पद है, वो 5वां पद है जिसका मान शून्य होगा। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 की, लास्ट एंड फाइनल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और क्या दे रखा है, किसी एपी का 17वां पद, कौन सा पद है, जो इसका 17वां जो पद है बराबर इसके 10वें पद से, कौन से पद से, 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। अधिक आएगा तो प्लस और कम आएगा तो माइनस। तो ये कौन सा पद है इसका, ये 17वां पद है, तो क्या होगा a17 बराबर a10 और प्लस का क्या हो जाएगा 7। अब हमें n व पद निकालना है, कौन सा, an बराबर क्या होता है, a प्लस का n -1 और क्या होता है d। तो ये जो है इसका, इससे आगे करेंगे इसमें, तो इससे कितना अधिक है, 7 अधिक है। ठीक है, कि जो इसका n व पद है दूसरे पद से, चलो बाद में देखते हैं इसमें। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं हम an, इनको क्या बोलेंगे, an के रूप में बोल देते हैं। तो यहां मैंने लिख दिया क्या, प्लस इसमें 7 लिख दिया। ठीक है, अब चल अगली कंडीशन में ले लेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा, n बराबर क्या मान लेते हैं, इधर तो मान लेते हैं 7, और इधर n बराबर क्या मान लेते हैं, जैसे यहां पर है 10 दे रखा है इसने, एक तरफ 10 ये दे रखा है, तो क्या होगा कि जो इसका जो 17वां पद है वो कितना दे रखा है, तो इसमें लिखेंगे a प्लस का n -1 और d बराबर a प्लस का n -1 और d प्लस का कितना होगा 7। तो a का मान तो ऐसे कैसे है, प्लस n का मान कितना है इसमें, 17 - 1 और d है, a ऐसे कैसे है, और इसमें देखो n का मान कितना है, यहाँ पर 10 है और 1 है, और फिर d है, प्लस का कितना है 7 है। अब इसमें कंडीशन क्या होगी, इसमें हो गई a प्लस का 16d
बराबर, ये इसका क्या हो गया, a प्लस का 9d और प्लस का कितना हो गया 7। ऐसे करते हो, a से a कट गया, ऐसे करो 9 को इधर ले आओ तो 16d माइनस इधर आ गया तो 9 हो गया माइनस का 7। 9 में से 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 17 ही बच गया, सॉरी 7 बच गया, d आ गया, d बराबर कितना आ गया 7/7। d का मान कितना आ गया 1। एक तो तरीका ये है इसका, जिससे हमें अधिक सारवंतर निकालना है। दूसरा तरीका क्या है कि शत्रु पद, कौन सा पद, जो शत्रु पद है, ये ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट में कर सकते हो आराम से। जो शत्रु पद है इसके कौन से पद से, 10वें पद से 7 अधिक है। जल्दी करने के लिए अब क्या है, शत्रु पद को क्या बोलते हैं, इसका समांतर श्रेणी का व्यापक रूप 16d, और 9 को क्या 10 को क्या बोल सकते हैं 9d प्लस का 7। ए से ए कट गया, 16 को इधर लिया तो 16 माइनस का 9d बराबर कितना आ गया 7। कितना बच गया 7d और 7, तो d बराबर क्या हो गया 7/7 कट गया, तो d बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो इस माध्यम से भी कर सकते हो तो भी वही आंसर है, उसी तरह से होगा। और ये हमारा शॉर्ट ट्रिक्स है, इसके माध्यम से भी कर, हम प्रत्येक क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से भी कराएंगे, उसका लॉन्ग भी कराएंगे। जो आपको अच्छा लगे उसे आप हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा इससे, तो 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना तो मैं लॉन्ग लिखने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्ट में भी हम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज के लिए इतना ही काफी, अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चनों को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।